पंजाब की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। तो मेहरबानी करें, तहम्मुल से हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, फिर हम लोगों के सामने चले जाएंगे जी हमारा ख्याल ये है, उनका ख्याल आप देख रहे हैं। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो, मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। मेरे ख्याल में तो आपके मियां शहबाज शरीफ साहब अपने चाचा की हुकूमत को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। शायद चाचा को फारग करना चाहते हैं, क्योंकि इस पे सिर्फ बीबी की फोटो लगी हुई, इसलिए आपका नहीं है। तो ये पंजाबी कार्ड आप ना खेलें। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? जब बिलों में मैंने 50 अरब की रिलीफ पंजाब के अवाम को दी बिजली के बिलों में, तो IMF को जा जाके मेरी शिकायतें लगा रहे थे। इस तरह का रवैया पंजाब की हुकूमत को या वजीर आला को नहीं इख्तियार करना चाहिए था। तो अगर आप किसी और को ट्रोलिंग का ताना देते हैं, खुद भी ना करें ट्रोलिंग, खुद भी मैच्योरिटी का मुजाहिरा करें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल बयानात दिए जा रहे हैं और एक मुतालिबा उनसे किया गया उनकी तरफ से कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ जो है वो माफी मांगे। लेकिन आज पंजाब हुकूमत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अज़मा बुखारी साहिबा ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को जवाब दिया। वो खासी गुस्से में दिखाई दे रही थी और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मनाजरे का जो चैलेंज है वो कबूल कर लिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि शर्जील इनाम मेमन साहब आए, लाहौर आए, आपको लाहौर दिखाते हैं, आपको डीजी खान लेके चलते हैं, रहीम यार खान लेके चलते हैं और मुल्तान लेके चलते हैं जिस जनूबी पंजाब का बहुत जिक्र करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अपने 17 साल के 17 प्रोजेक्ट्स हमें बता दें। उसके साथ उन्होंने कहा कहीं और नहीं, हमें जाम शरो ले चले और गड़ी खुदा बख्श ले चले, आपने वहां पे किया क्या है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये जो बयानात हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी है, इसके बीच में सदर आसिफ अली जरदारी ने आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से न सिर्फ रब्ता किया बल्कि उन्हें कराची भी बुलाया है ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। एक जानिब तो ये है, ये मामला, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा PTI के बहुत सारे मसाइल हैं, अंदरूनी लड़ाइयां हैं, धड़ेबंदियां हैं, एक दूसरे के ऊपर वहां पर भी इल्जामात हैं। वहां पर क्या सूरत हाल है और खासकर जो तोशा खाना 2 का केस है बानी PTI और उनकी अहलिया के हवाले से, वो बिल्कुल अब आखिरी मरहले में चला गया है। आज उनको 342 के बयान के लिए 8 अक्टूबर की मोहलत दी गई है। इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली कासिम गिलानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। और उज़मा कारदार साहिबा जो है मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, पोलियो के हवाले से वो फोकल पर्सन भी है, खासी मुतहरिक दिखाई देती है, वो हमारे साथ हैं। आगाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करते हैं। गिलानी साहब, ये समझ नहीं आ रही, ये लड़ाई इत्तेहादियों की लड़ाई समझी जाए, ये दो सियासी जमातों की लड़ाई समझी जाए, या इस लड़ाई को सीरियस भी लेना है, या ये समझा जाए कि वक्ती रंजिश है जो जल्दी दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया उमर आपका। और आप तो सैलाब में हमारे पास तशरीफ लाए थे, मुल्तान में कवरेज भी आपने की, आपको वहाँ पे जो ग्राउंड पे जो मसाइल थे आपने वो भी देखे, पंजाब गवर्नमेंट का काम भी देखा आपने, हमारा काम भी देखा आपने। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हम सैलाब में जो लोग मुतासिर हुए उनकी रिलीफ के लिए, उनकी बहाली के लिए हम मिल के काम करना चाहते थे पंजाब गवर्नमेंट के साथ, लेकिन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न उनको ये नागवार गुजरा। और बजाय इसके कि हम दोनों जमातें मिलकर जो जनूबी पंजाब के जो अवाम हैं जो कि सैलाब में फंसे हुए थे उनकी मदद करते, हम आपस में जो है एक महाजराई जो है वो शुरू हो गई, जिसकी इब्तदा 25 तारीख को हुई जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने डीजी खान में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इंतहाई सख्त बातें पीपल्स पार्टी के मुतालिक की, और जिसके बाद फिर यहाँ से भी बयानात आने शुरू हुए। लेकिन मैं क्योंकि आज उस्मा बुखारी साहिबा ने गिनवाई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीपल्स पार्टी की, तो मैं उनको उनके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपके काफी सिर्फ
गिलानी साहब, सिर्फ प्रेस जी कॉन्फ्रेंसेस नहीं, आपके आपके ट्वीट्स का भी काफी जिक्र हुआ। मैं चूंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। जी जी जी, तो मैं यही बताना चाहता हूं उनको भी और सब आपके देखने वालों को कि 25 तारीख से पहले कि हमें आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं, कोई ट्वीट ऐसा दिखाएं जिसमें हमने पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को क्रिटिसाइज किया हो या पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया हो, हम तो मिल के ही उनके साथ इस आफत से नबर आजमा हो रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद इधर कसूर में तारीफ भी की मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कि उन्होंने कहा बहुत मेहनत कर रही हैं। और जो अब जिस स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं, आई एम अफ्रेड, मुझे लगता है कि वी हैव रीच्ड पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और जो पंजाब गवर्नमेंट के जो वजीर हैं उन्होंने काफी रेड लाइंस जो हैं वो क्रॉस की हैं जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हवाले से और जो हमारी खातून अव्वल हैं आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनको जो है वो निशाना बनाया है। तो ये हमें किसी भी सूरत कबूल नहीं है। यहाँ पे सलाब में आज 1 महीना हो गया है और अभी तक जलालपुर पीरवाला में जो है मसाइल जूं के तूं हैं, लोग अभी भी परेशान हैं, लोग अभी भी, आपको पता है कल बारिश हुई है मुल्तान में और जिन लोगों के घर गिरे हुए हैं वो बहुत ही तकलीफ में रहे। और हमें आज भी कॉल्स आई हैं कि आप हमें टेंट मुहैया करें, आप हमें राशन मुहैया करें। तो लोगों के मसाइल उसी तरह हैं और हम चाहते हैं कि हम उनको हल किया जाए। जो अभी लग रहा है मुझे, वो ये लग रहा है कि शायद पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है फ्रॉम द फ्लड्स एंड दे वांट टू create a fight between PMLN and पीपल्स पार्टी। और इसको इन्होंने पंजाब और सिंध की, जो सबसे अफसोसनाक बात है उमर, वो ये है कि इन्होंने इसको ये रंग दिया है कि जिस तरह ये पंजाब और सिंध की लड़ाई है। हालांकि हमारा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और जनूबी पंजाब जो है वो अभी भी पंजाब का ही हिस्सा है। और अगर हम जनूबी पंजाब के अवाम के लिए आवाज उठाते हैं, इसका कतन मकसद ये नहीं है कि हम कोई ये सिंध और पंजाब की लड़ाई करवा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। गिलानी साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, ये आप बड़ी एक सख्त बात आपने की कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुंच गए हैं या रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं। सर, व्हाट डज इट मीन? क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि आप कोई गवर्नमेंट से अलग हो रहे हैं, इस इत्तेहाद से अलग हो रहे हैं? क्या मतलब स्ट्रेटेजी फिर क्या है? आप करने क्या जा रहे हैं? देखिए अभी तो फिलहाल हमारी नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी हमारा बाइकॉट चल रहा है। आज भी सेनेट में शेरी रहमान साहिबा ने अपनी स्पीच के बाद इजलास से वॉकआउट किया है रिगार्डिंग, क्योंकि हम लोग सब इज्जत के लिए सियासत करते हैं और अगर हमें महसूस होगा कि हम अपनी इज्जत के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन अगर हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई इस तरह इल्जाम लगाएगा और झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे तो फिर इसका जवाब देने का हम हक रखते हैं। और जहां तक आपने इत्तेहाद की बात की, ये दिस इज अबव माय पे ग्रेड टू डिसाइड। ये पार्टी की सीईसी की मीटिंग में जो फैसला होगा उसको हम सब मानेंगे। अभी तक क्योंकि हम बिल्कुल ठीक है, सर आपका पॉइंट आ गया, ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, इज्जत के लिए ज़ाहिर सियासत करते हैं। मैडम कारदार, ये आप तो बड़े इत्तेहादी थे, आपने तो मिलके खान साहब की गवर्नमेंट गिराई, ये सब कुछ किया, तो क्या अचानक से इतनी नाराजगी आ गई है? ये कोई रंजिश है, कोई कम्युनिकेशन के चैनल्स बंद हो गए हैं या क्या वजह है? वाकई आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। अभी इलेक्ट्रो बस की लॉन्च पे मरियम नवाज साहिबा ने स्पीच की, मैं वहां मौजूद थी और उन्होंने शुरू इस बात से किया कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो उनकी बहुत इज्जत करती हैं और बिलावल उनके छोटे भाई हैं। लेकिन उनको बड़ा अफसोस हुआ कि जब पंजाब एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, जब 24 लाख लोगों को महफूज मुकामात पे सीएम पंजाब और उनकी पूरी हुकूमत काविश कर रही थी, ऐसे में सपोर्ट देने की बजाय उल्टा पंजाब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। और खसूसी तौर पे जो सिंध हुकूमत है वो जनूबी पंजाब में हर तरीके से 3-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तो पंजाब हुकूमत के खिलाफ बातें कर रही थी। और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैंने तो इसका जवाब भी नहीं दिया पहले, क्योंकि मैं मसरूफ थी। पंजाब के लोगों को एक
सबसे बड़ा पंजाब का जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन था, जो कि सबने विटनेस किया, सारी तवज्जो उनकी उसकी तरफ मखसूस थी। उनके 30 डिपार्टमेंट्स वेल कोऑर्डिनेटेड, उनकी तमाम काबीना, उनके मुशीर, उनके MNAs, MPAs सब सैलाब के साथ खड़े आपको नजर आए। और ना सिर्फ लोगों को बल्कि उनके माल मवेशी जो हैं उनको भी महफूज मुकामात पे पहुंचाया गया और एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज अब उनके लिए अनाउंस किया गया। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह मैं वो थाईलैंड में थी तो उनको पता चला कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से 500 लोग जो थे वो हाथ गवा बैठे अपनी जान से, तो उन्होंने फौरन KP के CM को फोन किया और कहा कि पंजाब आपके साथ है, आपको जिस भी किस्म की सपोर्ट चाहिए वो आपके लिए हम भेजेंगे। तो CM KP ने उनका बल्कि शुक्रिया भी अदा किया। तो उन्होंने कहा कि हम तो पूरे पाकिस्तान के लिए हर सूबे में जितने भी लोग बसते हैं वो हमारे बहन भाई हैं और पंजाब उनके साथ खड़ा है, लेकिन पंजाब एक्सपेक्ट करता है कि जब वो मुश्किल में हो तो वो भी उनको सपोर्ट करें और उनके साथ खड़े हों, ना कि वो आप उनको दिन रात क्रिटिसाइज किन दो बातों पे किया। एक इस पे किया कि जी आप बिस्ट का डाटा लेके तो वो उस पे सैलाब ज़दगान की मदद करें, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हमें बिस्ट का डाटा नहीं चाहिए, हमें गरीबों का डाटा नहीं चाहिए, हमें सैलाब ज़दगान का डाटा चाहिए, क्योंकि वो डाटा बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको पता है कि बहुत सारे सफेद पोश मिडिल क्लास लोग जिनका बिस्ट में नाम नहीं है, वो उनकी भी सारी जमा पूंजी चली गई। तो जो मरियम नवाज साहिबा ने पैकेज दिया उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जिनके सारे कच्चे मकान बह गए उनके लिए 10 लाख, जिनके आधे बह गए उनके लिए 5 लाख, जिनके बड़ा मवेशी बह गया उसके लिए 1 लाख। लेकिन कारदार साहब, मैं आपके सामने सवाल ये रखना चाहता हूँ। उधर सिद्दीक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। लेकिन आप जो 10 लाख की बात कर रहे हैं और 50 लाख घर या लोगों के मुतासर होने की आप बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इतना पॉसिबल है ही नहीं, इतना पैसा आप लाएंगे कहां से, इतना तो पंजाब का टोटल बजट नहीं है। और फिर एक और बात, जब आप गवर्नमेंट के अंदर हैं तो क्रिटिसिज्म तो आपके ऊपर होगा ना, आपसे सवाल भी होंगे, आपके प्लान्स के ऊपर भी लोग सवाल करेंगे, तो गवर्नमेंट को तो दिल बड़ा करना चाहिए था। देखिए, बात सारी ये है कि मरियम नवाज साहिबा बिलीव करती हैं कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो टैक्स पेयर के ऊपर लगना चाहिए, और हमारा 1 ट्रिलियन का जो बजट है वो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि मैं जितना मेरा मैक्सिमम मैं कोशिश करके मैं सैलाब ज़दगान को, क्योंकि मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी, वो इस वक्त बहुत मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं, और वो हम अपने फंड से अपने रिसोर्सेज से ये पैकेज जो है उन्होंने अनाउंस किया है। और आप देखें कि उनका कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जो कि पेपर पे हो खाली, हर चीज आपको ग्राउंड पे, अगर आप कहें 100 से ज्यादा उनके इनिशिएटिव है, सारे ग्राउंड पे इस वक्त आपको मौजूद नजर आएंगे। तो ये कहना कि जी बाहर से आप इमदाद मांगे, बाहर से आप कुछ को लेके जाएं, बिस्ट का डाटा आप ले, मतलब इस पे इन्होंने इतना क्रिटिसाइज किया, और आप कह रहे हैं जी माफी मांगे, किस चीज की माफी मांगे, मुझे आप ये बताएं ना। ये कोई कमाल है? वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, लोगों की खिदमत कर रही हैं, और आपने तमाशा लगाया हुआ है कि जी माफी मांगे, हम सेनेट से वॉकआउट कर जाएंगे, हम फलाने नेशनल असेंबली से वॉकआउट कर बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो तो खैर मरियम साहिबा ने जवाब अपनी आखिरी तकरीर में दे भी दिया कि माफी वो क्यों मांगेगी। डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बिल्कुल, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्कशन जारी है। अजहर सिद्दीक साहब, आप बताएं ना, आप लोग तो बड़े खुश होंगे, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई हो रही है, एक तो मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ इस लड़ाई को सीरियस क्यों नहीं ले रही, और दूसरा आप इस लड़ाई में किसके साथ हैं? कहीं लड़ाई के साथ तो नहीं है? बहुत शुक्रिया। कौन ये यार, खुदा रहा यार, इस मुल्क में 70 सालों से ये लूट मार जो इन सियासी जमातों की, आप इसको सीरियस क्यों ले रहे हैं? ये नूरा कुश्ती को, ये दीगा मुश्ती को, पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी किल्ड बाय अनदर इशू। आप तो ग्राउंड पे रहे हैं, आपने तो सैलाब के दौरान सारा ग्राउंड पे हाल देख लिया, कहीं की गवर्नमेंट नजर आई आपको? तो ठीक है, टिकटॉक के लिए कोई डीसी टिकटॉक बनाने के लिए कोई तस्वीरें बनाकर वो दिखाते रहे, वो यानी ग्राउंड पे बताएं, आज तक कौम के सामने बताएं कि आपने रिहेबिलिटेशन के, देखे 3 तरह से इश्यू थे।
एक तो वक्ती इशू थे, वो आपने देख लीजिए कि टैक्स पेयर का पैसा जो है ना वो इश्तिहारों पे कैसे बांटा गया, तस्वीरें लगाना, किसी जगह सुना बाथरूमों के ऊपर तस्वीरें लगी होती थी, और ये सारा कुछ तो आप देख टैक्स पेयर का पैसा है ना, ये खुद मान रहे। और कमाल की बात है वहां आपने देखा जो ओवरसीज पाकिस्तानी और हमारे जो लोग वहां जितनी अपनी जेब से जो पैसा लगा रहे हैं वो इनसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो जहां तक पहले तो ये समझिएगा कि ग्राउंड पे ये जो बताने की बातें बताई जा रही ना हमें, इससे कुछ नहीं। और उसकी वजह क्या है, चले मैं एक और हकायक आपको, मैं अप्रैल से कह रहा हूँ असा उन तुर जाना, ये दिन रह गए ने थोड़े। मुराद क्या है कि सितंबर जो है ना सितमगर होगा। और मैं एक बात और भी हमेशा से कहता आया हूँ, कैसे एक सेकंड अजहर सिद्दीकी साहब, एक सेकंड, ये सितमगर टुर जाना, ये कोई गवर्नमेंट गिरने की बात तो ना पीपल्स पार्टी कर रही है ना नून लीग कर रही है, ये पीटीआई दरमियान में से ये बात कहां से ले आई है? नहीं, मैं तो आपके सामने देखे, मैं भी आपके से चीजें जोड़ के बयान करने लगा हूं ना आपके सामने। बयानिया बनाया जा रहा है कि लड़ाई है, आपस में मार कुटाई है। नवंबर के बाद मैं ये नहीं कहता कि ये जो है ना असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, वो तो उन्होंने सिक्का जोड़ जो काम करना था सबन बॉन्ड लगा के वो फेविकॉल, ये आगे चेहरे बदलने हैं, शक्लें बदलनी है, बताना है कि देखे जी ये बड़ा ज्यादती हुई, आगे चला कर लेके आगे बयानिया चलाना है ना। तो मैं तो अप्रैल से कह रहा हूं कि सितंबर तक ये हालात देखेंगे। सितंबर तक आपने हालात देख लिया, पूरी दुनिया का सिनेरियो देख लिया। ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो इस्राइल नवाज हमेशा से रही है, उन्होंने अपना अंदर का बयानिया सारा दिखा दिया ना, किस तरह सऊदीया से निकल के इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से निकल के अमेरिका, फिर बरतानिया आए। तो वो तो आपको समझ आ जानी चाहिए ना। तो ये एक बेस बनाई जा रही है कि आगे अगर गवर्नमेंट कोई तब्दील होनी है, मैं अगर का लफ्ज से कह रहा हूं कि आगे अगर गवर्नमेंट कोई तब्दील होनी है और उसने अगर कुछ करना है, वो तो कह रहे हैं सिस्टम बड़े तसलसल के साथ चलेगा। अजहर सिद्दीकी साहब वो तो कह रहे हैं सिस्टम चलेगा, तसलसल के साथ चलेगा, यही होगा। गिलानी साहब मैं जी अच्छा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ना भाई, जिस दिन आप ना आईना बदलेंगे ना तब मजा आएगा। वो धर्मेंद्र का गाना यही है, चेहरे बदल जाते हैं आईना वही रहता है। इमरान खान ने वो आईना बदलने की कोशिश की है, ये कोई तैयार नहीं है। तो ये चेहरे आप आईने की बात कर रहे हैं, मैं जरा गिलानी साहब का कमेंट ले लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गिलानी साहब, आज हमने देखा कि कौमी असम्बली में या उन जगहों के ऊपर एहतजाज हुआ और असद कैसर साहब इवन ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदा है तो आए मिलकर अदम एतमाद ले आते हैं। लेकिन इसमें एक जो इतराज या मसला इस वक्त ये है, वो कहते हैं कि फैसला पीपल्स पार्टी ने नहीं करना कि आपने हुकूमत से निकलना है या आपने हुकूमत के अंदर रहना है, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इधर निकलते हैं गड़ा है और आगे खाइए, करें तो करें क्या? देखें, अनफॉर्चुनेटली आपके जो दोनों गेस्ट हैं जो ऑनरेबल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, मैडम कारदार साहिबा और अजहर सिद्दीक साहब, असल में इनको फ्लड से ये दूर हैं, इनको फ्लड हिट नहीं किया। मैं विक्टिम हूँ फ्लड का, मेरी 1.25 लाख आबादी जो है वो फ्लड से मुतासिर हुई, 61 मौजे मेरे फ्लड से अफेक्ट हुए, 2,95,000 जानवर जिनके साथ थे। तो मैं सिर्फ मैडम कारदार की ही बात ले लूं अगर, कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने कहा कि हम फ्लड के हम BISP की बात कर रहे थे और मैडम CM जो है वो कोई और मैकेनिज्म रिलीफ देने का वो पिच कर रही थी। तो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने कहा कि नहीं, हम बिस्प का नहीं लेंगे, हम अपने तरीके से रिलीफ दे देंगे। क्या ही अच्छा होता कि पंजाब गवर्नमेंट भी इसी तरह धीमे अंदाज से, धीमे लहजे से हमें इनकार कर देते। लड़ाई को इतनी एक्सेलरेट करने की क्या जरूरत थी उनको, और इतने ज्यादा बयानबाजी देने की, हमें कहना, डिक्लेयर कर देना कि ये भिखारी हैं, ये मंगते हैं। ये अगर हमने अपनी फ्लड में माओ बहनों के लिए 25-25 हज़ार रुपए फौरी रिलीफ के लिए मांग भी लिए तो इसमें क्या बुरी बात हो गई थी। या अगर मैं एज अ फ्लड विक्टिम अपने इलाके के लोगों के मसाइल उजागर करूंगा या मैं बयान करूंगा कि यहाँ पे इस चीज की कमी है, यहाँ इस चीज को रिविजिट करने की जरूरत है, पंजाब गवर्नमेंट का अगर कोई मैकेनिज्म है रिलीफ देने का, उसमें अगर कोई लूप होल्स हैं तो उसको हमारा काम है आइडेंटिफाई करना, उन गैप्स को फिल करना। तो इस बात को आप ये तो ना कहें कि आप पंजाब के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पंजाब की आवाम के खिलाफ आपने बातें की हैं, हम आपकी उंगली तोड़ देंगे। हम पंजाब की आवाम नहीं है। क्या आप समझते हैं कि मुल्तान, DG खान और भावलपुर जो डिविजन्स हैं वो पंजाब का हिस्सा नहीं है? इनके लिए
पंजाब जंग के बाद खत्म हो जाता है। और जहां तक आपने बात की रिगार्डिंग ये हमारा जो अलायंस है, अब ये जो हमारा अलायंस PMLN के साथ है, ये एक रिटन एग्रीमेंट के तहत कायम हुआ, जिसमें दोनों फरीकैन, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत मौजूद हैं। और हमारे पिछले 1.25 साल से PMLN के साथ ये मामला चल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जो रिटन एग्रीमेंट है उस पे भी अमल दरामद अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। और अब मामला क्योंकि बहुत आगे बढ़ गया है, पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा। लेकिन गिलानी साहब, मैं आपका ये पॉइंट समझ आ रही है, आपने पहले भी कहा कि 30 सेकंड्स, आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स। जो जिस पोजीशन में हम अभी हैं और हमारी लीडरशिप के बारे में जो नाजेबा बातें की गई हैं, जो इल्जाम तराशी की गई है कि एज फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जड़ें काटी हैं, इसका जवाब तो एक प्राइम मिनिस्टर खुद देंगे। और दूसरे नंबर पे हमारे से अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, और हम पंजाब असेंबली में भी और फेडरल गवर्नमेंट में, नेशनल असेंबली में भी मुनासिब नहीं समझते कि हम ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं PMLN के साथ। बट ये फैसला जो है ये करना CEC की मीटिंग में है हमारी लीडरशिप ने। बिल्कुल ठीक। मैं समझ गया आप कह रहे हैं कि अब आप गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं सिर्फ जानना ही चाह रहा हूं, जब आप बिस्क की बात करते हैं, या आपने कहा 25,000 का इमीडिएट हमने रिलीफ की बात की, ये उस दिन कमर जमान कायरा साहब हमें लाहौर में बता रहे थे, लेकिन ये शिकवा तो आपका नेशनल गवर्नमेंट से होना चाहिए था, विफाकी हुकूमत से होना चाहिए था, ये उनकी डोमेन थी। उन्होंने भी आपको पैसे नहीं दिए, रिलीफ नहीं दिया, आप उनसे नाराज नहीं हुए। जब आप पंजाब गवर्नमेंट को, मरियम नवाज को हिट करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। क्योंकि हमारे चारों मुतालबे फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही थे, लेकिन उसके जवाब में बजाय इसके कि फेडरल गवर्नमेंट से हमें कोई जवाब मिलता, CM पंजाब ने उस पर जवाब देना शुरू कर दिया कि हर चीज का इलाज बिस्क नहीं होता, और मैं क्यों पैसे मांगूं किसी के लिए। ये जब फॉरेन अपील की हमने बात की, तो फॉरेन अपील का मतलब सिर्फ पैसे लेना नहीं होता। फॉरेन अपील से जो 2022 में हमने फॉरेन अपील की, उससे हमें एक्सपर्टीज मिली, उससे वर्ल्ड बैंक का हमें बहुत अच्छा एक मॉडल मिला जिसपे अमल दरामद हो रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। जो 2022 में फ्लड में जो लोग जो बेघर हुए, बट जवाब हमने मुतालबा हमने फेडरल गवर्नमेंट से किया, जवाब हमें पंजाब हुकूमत से मिला, और वो भी जवाब जिस तर्जीह आमेज तरीके से हमें जवाब मिला, वो तो इस तरह था कि जिस तरह हमें धुतकारा गया कि आपसे हम नहीं बात करना चाहते। तो यही बात सुन के हमें बिल्कुल ठीक हुई, और अब हम ज्यादा आप उस पे हर्ट हुए। राजी भी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट हैज बीन मिसिंग इन दिस एंटायर डिजास्टर। तो हमारा खामोश है, मुकम्मल खामोश है, फेडरल गवर्नमेंट से बनता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके पॉइंट और डिस्कशन जारी है, इस पे मजीद भी बात कर लेते हैं, जरा एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उस्मा कारदार साहबा, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि हमने माजी में बहुत सारे ऐसे नारे देखे कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। अब एक तासुर ये है कि मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पंजाबी नेशनलिज्म जिसको आप कहते हैं उसको लाने की कोशिश कर रही है, रेलिवेंस बनाने के लिए, शायद मकबूलियत के लिए, शायद अटेंशन के लिए। इन चीजों से तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गुजर गए थे। आपने कहा था कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे की बजाय पीछे क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? एक तो जो गिलानी साहब है, मेरे भाई हैं, मैं इनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन इनको मैं बताती चलूं कि CM साहिबा खुद भी पूरा पंजाब उन्होंने मॉनिटर किया है, पर्सनली जाके उनकी पूरी काबीना। मैं खुद जलालपुर पीर वाला में 4 दिन रह के आई हूँ, पूरे कैंप्स का दौरा किया, सारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को खुद जाके देखा। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कह रहे हैं कि जी आपको पता नहीं कि साउथ पंजाब में क्या हो रहा है या हमारे इलाकों में क्या हो रहा है। CM साहिबा को एक एक चीज का इदराक है, वो एक एक चीज खुद अपनी जाती निगरानी में कर रही हैं। उनकी पूरी काबीना, उनका पूरी हुकूमत, तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मुस्तक़िल तौर पे ये रिलीफ ऑपरेशन चला रहे हैं। और देखिए, ताली तो फिर बहुत देर तो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर को रिस्पांस देना पड़ गया। रजी दादा की उन्होंने बात की कि वो उन्होंने बेख्याली में एक ट्वीट कर दी और फिर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में अनकंडीशनल माफी भी मांगी, लेकिन उनको बख्शा नहीं गया। उनकी तजलील बदस्तूर जारी रही।
और उन्होंने कहा कि मैं अपने पंजाब के लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगी और अगर उन पे कोई उंगली उठाएगा तो मैं अब उसका जरूर जवाब दूं। 24 लाख लोगों को महफूज मुकामात पे पहुंचाया गया है। ये केपी के हालात देख लें, जहाँ पे इतने लोगों को जान से हाथ धोने पड़े, जहाँ पे टिम्बर माफिया की वजह से पूरे इनके चौक हो गए इनके डैम्स, क्योंकि ये उनपे वो बेलगाम छोड़ गए, जहाँ पे स्कूल बह गए क्योंकि वो नाजायज तजावुजात की वजह से इनके कुछ भी कंट्रोल में नहीं, कुछ भी इनके काबू में नहीं। फिर भी हम इनके साथ खड़े हैं, फिर भी हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके पास सवाए इल्जाम तराशियों के और सवाए लोगों के पॉइंट स्कोरिंग के और कुछ नहीं बचा इनके पास। तो इनको तो आप इनके हाल पे छोड़ दें। लेकिन गिलानी साहब जो है, मेरे ख्याल में अब कुछ मुल्क की खातिर हम लोगों को थोड़े से अब ये जो बहुत ज्यादा हाई उस पे चले गए टेम्पर्स, उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। कूल हेडेड तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान की खातिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर दोनों पार्टियों को उज़्मा साहिबा, दोनों पार्टियों को ये एहसास भी है कि हमें कूल हेडेड होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसके बावजूद रोजाना आपके बयानात में शिद्दत आ रही है। गिलानी फैमिली का शिकवा यह भी था कि आपने उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है। पहले आपकी विफाकी हुकूमत से इमल वली खान जो है शिकायत कर रहे थे, तो आप भी तो कुछ रिएक्टिव हो रहे हैं, फौरी रिएक्शन भी दे रहे हैं। आप लोगों को तो दिल बड़ा करना चाहिए, हुकूमत है आपके पास, इख्तियार है, अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो ये आपके इत्तेहादी हैं, बात सुन लें, बैठ जाए, मसला हल हो जाएगा। तो बस फिर इनको बोलें कि ये इस तरह की बातें करना बंद कर देना कि मरियम नवाज साहिबा से ये किस चीज की माफी मंगवाना चाह रहे हैं। फिर वो अपने ये इस किस्म के जो बात करना चाहता हूँ उन पे नजरसानी करें, उनको विड्रॉ करें। देखिए उस्मा बीबी इस तरह से उनके काम में मुदाखलत है और ये आईनी तौर पे गलत बात है कि इस तरह से वो मुदाखलत करें और कहें कि जी आप ये नहीं सही कर रही तो वो नहीं सही कर रही है। I would like to respond to that. दुनिया उसको गिलन से पॉइंट लेता हूं तरह भी रही है क्योंकि बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये फ्लड सिचुएशन को उन्होंने मैनेज किया है। जी बिल्कुल ठीक है। गिलानी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं बस ये माफी वाली बात पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें बिल्कुल कोई शौक नहीं है किसी से माफी मंगवाना, ये बहुत ही छोटी बात होती है। बट जब सीएम साहिबा ने आउट ऑफ नोवेयर शी ब्रॉट अप कनाल्स वाला इशू, जो कि ऑलरेडी सिंध में ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बट यूनानिमसली सिंध में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अवाम के लिए ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, जब उन्होंने वो जिक्र किया तब एक ऑनरेबल सेनेटर फ्रॉम सिंध स्पोक इन द सेनेट और उन्होंने खुद से उनकी एक पर्सनल ओपिनियन थी, वो बड़े ऑनरेबल सेनेटर हैं फ्रॉम सिंध, उन्होंने माफी का मुतालबा कर दिया। ये कोई पीपल्स पार्टी की ऑफिशियल तो नहीं, हमारी पार्टी की तरफ से कोई, या तो हमारी पार्टी की लीडरशिप या हमारी पार्टी के कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने ये मुतालबा ऑफिशियली किया हो। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑफिशियली कोई मुतालबा ऐसा नहीं है? हमने कब उनसे कहा है कि आप माफी मांगे? एक सेनेटर ने उनकी अपनी राय है कि वो माफी मांगे, उनके जज्बात मजरू हुए, उन्होंने कहा माफी मांगे, तो इसको आप ये ले लें कि मैं हमने बिल्कुल ठीक है। वैसे भी गिलानी साहब, वैसे भी जब बयानबाजी होती है तो दोनों तरफ से चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, आप राइटली आपने पॉइंट आउट उसको कर दिया, वजाहत भी कर दी। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे यूं लग रहा है कि ये आपस में बेशक लड़ते भी रहे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, आपके खिलाफ ये दोनों उसी तरह मुत्तहिद हैं। देखें, यही तो समझाना है, आप देखें ना, आप यही तो समझा रहे हैं। मैंने इसीलिए तो कहा कि आईना, यानी दोनों ही जो है ना इस वक्त, आप देखें ना तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं ना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, जिन्होंने लेफ्ट की सियासत की। अब पीपल्स पार्टी वो नहीं है, अभी आप सुन तो रहे हैं, यानी गुडी गुडी, यानी थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, हाफ हाफ दूध। ये मैंने आपको कह दिया, ये सारा नूरा कुश्ती है बेवकूफ बनाने के लिए। सिर्फ तवज्जो थी, जो मेन काम, जो बड़ा काम हो गया कि जिसपे रिट्रैक्ट करना पड़ा गजा के मसले पे, यहाँ पर इनके अपने मिनिस्टरों के हवाले से बातें सारी आ गई, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है।
तो ये जो थोड़ा बहुत अवाम को बेवकूफ, अवाम देखे ना, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अवाम ने कोई रिट्रैक्ट नहीं किया, वो इनकी बातों को सीरियस ही नहीं ले रहे कि क्या होना है, कि यानी तबाही और बर्बादी तो हो गई। यानी अभी हमसे पूछी है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, और बीबी आप एक बनाए जुडिशल कमीशन, पता चल जाएगा कि कितनी, अब ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोगों को आपने रिलीफ कितने दिया, कितने लोगों को निकाला। ये खाली फिक्र कुछ काम नहीं आने हैं। अब आना क्या है, अवाम के साथ, अजहर सिद्दीक साहब, आप लोग दोनों, अजहर सिद्दीक साहब, मैं एक सवाल, ये जी अजहर सिद्दीक साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आज बुनेर के हवाले से खबर आई कि वहां आपकी गवर्नमेंट ने जो चेक्स दिए हैं वो चेक्स बाउंस हो रहे हैं। वो कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग कहते हैं हम तो सर्विस डिलीवरी पे एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। तरीके इंसाफ की तो ये तरजीह नहीं है, तरीके इंसाफ की तो ये तरजीह नहीं है, वो तो सिर्फ आ ही नहीं रहे, वो तो सिर्फ बयानबाजी है। ना, मैं फिर आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना अवाम के साथ है। अगर कोई चेक वगैरह बाउंस हुए हैं वो पैसे मिलने हैं। जितनी तेजी से काम रिहेबिलिटेशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां केपीके के अंदर किया, वो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें अवेलेबल है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ जो मुश्किल का वक्त था ना, इन दोनों ने आपस में बेवकूफ बना के, यानी इस मुश्किल के वक्त में इन्हें ग्राउंड में जाकर काम करना चाहिए था, लोगों तक पहुंचना चाहिए था। वो सिर्फ मां सिवाय टिकटॉक बनाने के अलावा कोई ग्राउंड में बताए ना। यानी अगर देखा जाए, मैं तो इस अरसे में बड़ा अच्छे से काम कर रहा हूं। हमने ना जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का कमीशन बना था कि सैलाब अगर आए तो कैसे रोकना है, किस तरह काम करना है, उस पर बता रहे हैं। अब तक आज तक अमन दरामद इन्होंने किया, इन्होंने कोशिश की इन्होंने। यानी आप तो, यानी आज हम वहीं पर वहीं खड़े हैं, हम चीजों को आगे नहीं ले जा सके। ये तो चले खैबर पख्तूनख्वा का जितना मसला भी था ना, वो सिर्फ एक सवात के दरिया के अंदर छोटा सा मसला बना था। इन्होंने आसमान सर, दोनों सियासी जमातों ने आसमान सर पे उठा लिया था। यहाँ तो क़यामत सुगरा का हालात थे। आप लोगों ने ग्राउंड में देखा कि क्या हालात है, ये बताया जाए और आए इसमें बनाए कमीशन चाहिए। मैंने चाहूंगा अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये डिमांड माननी चाहिए, बनाए, यानी पता तो चले वजह क्या है। इदारे सारे खत्म कर दिए, ना कोई नैब रहा, ना कोई एंटी करप्शन, ना कोई पुलिस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजहर साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा मैं गिलानी साहब की तरफ जाना चाहता हूं। गिलानी साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि एज ऑफ दिस मोमेंट क्या पोजीशन है? सिक्योरिटी वाकई आपकी फैमिली से वापस ले ली गई है? और पंजाब गवर्नमेंट ने ये मैंने सवाल वैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना भी, तो अज़मा बुखारी साहब कह रही थी मेरे नॉलेज में नहीं है, तो इसका क्या पोजीशन है? वाकई आपको इन्फॉर्म किया गया है, सिक्योरिटी वापस ली गई है, या आपने कोई पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता किया हो? नहीं जी, कल हमारे से रब्ता किया मुल्तान के जो CSO हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, और उन्होंने हमें ऑफिशियली ये कन्वे किया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी घर पे जो सिक्योरिटी है, या जो मेरे भाई अली हैदर गिलानी, जो कि आप जानते हैं कि अलकायदा और TTP ने उनको किडनैप किया, और उसके बाद जब वो वापस आए तो हाई कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन थी, और साथ जो डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कमेटी होती है, जिसको डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी कहते हैं, उसकी सिफारिश पे अली हैदर गिलानी साहब को ये सिक्योरिटी दी गई कि उनको वो अभी तक हाई रिस्क हैं। तो उस PTI के दौर में भी उनके पास सिक्योरिटी थी, और अब तक भी थी सिक्योरिटी, और कल वो सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ की गई। लेकिन मुझे इस पे मतलब एक छोटी सी बात है ये, बट अगर उनको लगता है पंजाब गवर्नमेंट को कि ये हम साउथ पंजाब की आवाज़ नहीं बनेंगे, या साउथ पंजाब के लोगों के साथ खड़े होने की इनको सज़ा दी जाए, तो ये सज़ा तो नहीं है, ये मेरे लिए तो तमगा ही है। बट लगता ये है कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और हम कभी भी अगर पावर में होते, या इफ वी वर इन देयर प्लेस, इस तरह की छोटी हरकत कभी भी पीपल्स पार्टी सोच भी नहीं सकती करने को। आखिरी सवाल आपसे लेना चाह रहा हूँ गिलानी साहब, ये जो सारी लड़ाइयाँ सब कुछ चल रहा है, बयानबाजी, 27वीं तरमीम की खबरें हम सुन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम की वजह से कोई पतली गली से निकलना चाहती है? क्योंकि बहुत सारी चीजें कहा जा रहा है वो 18वीं तरमीम से मुतालिक उसमें आ रही हैं। नहीं, 27वीं तरमीम के बारे में हमें तो कोई नॉलेज नहीं है कि कब आनी है, लेकिन अब तो हम यही कहेंगे कि जल्दी आ जाए, ताकि जब उसकी वोटिंग की बारी होगी तो फिर हम भी कहेंगे कि जो वोट हमसे चाहिए वो आप उज़मा बुखारी साहिबा से लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं उज़मा कारदार साहब आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो ये बताइए कि जिस तरह गिलानी साहब कह रहे हैं कि उनके खानदान से सिक्योरिटी वापस ली गई है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जो आमतौर पे सिफारिश करती है, उनकी सिफारिश के बावजूद थ्रेट तो उनको है, उनके भाई को आप जानते हैं उठा लिया गया था,
तो अब ये बताइए कि ये आप क्यों कर रहे हैं? ये तो चले बयानात या वो सिंध हुकूमत को लेके हैं, गिलानी फैमिली तो आपके पंजाब से है और ये आपने जवाब देना है, सूबाई हुकूमत का अमन अमान का मसला है, ये कोई आपके नॉलेज में है? ये सिक्योरिटी वापस क्यों ली गई है? मेरे ख्याल में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो उनको मिलनी चाहिए सिक्योरिटी वो तो उनके पास है, लेकिन उसके ओवर एंड अबव जो एक स्पेशल उनको दी गई थी वो सिर्फ विड्रॉ की गई है। अब ये तो देखिए ना, अब स्पेशल विड्रॉ की गई है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जाना है ना फिर। अभी अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और अली कासिम गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ अपनी जमातों का मौक़िफ़ यूं लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं, एक दूसरे से अलग भी होना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ भी नहीं रहना चाहते। और इस सब के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अपने इतने सवाल हैं और शायद उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो कहें कि हम इस लड़ाई में इसके साथ हैं, उसके साथ हैं। अंदरूनी लड़ाइयों, अंदरूनी मसाइल में बहुत घिरे हुए हैं और लेकिन अब ऑफर भी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी है। और इसके बीच में 27 मियानी तरमीम, जिसके मुतालिक आपने हमारे जो गेस्ट हैं उनकी राय सुनी कि खासकर पीपल्स पार्टी तो करिए हम बहुत इंतजार कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम इतना ही था। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।